की शुरुआत में हमें प्राचीन समय में एक योद्धा को दिखाया जाता है जिसका नाम वेंगु होता है, जो अपनी पूरी फौज के साथ दुश्मनों के साथ लड़ने आ रहा होता है। जहां हम ये देख पाते हैं कि वेंगु के पास 10 रिंग हैं, जिनके अंदर अलग अलग तरह की शक्तियां हैं, जो कि जरूरत के हिसाब से अपने आप को ढाल कर दुश्मनों का सफाया करने में पूरा पूरा वेंगु का साथ निभाती थी। उन 10 रिंग्स में एंशिएंट पावर थी और साथ में कोई भी उन्हें धारण करता था तो वो जिंदगी भर के लिए इमोर्टल या फिर कह सकते हैं कि अमर हो जाता था। उन 10 रिंग्स का यूज कर वेंगु ने अपने समय में और साथ में अपने समय के बाद वाले समय भी काफी सारी लड़ाइयां जीती थी। ऐसा करीब 1000 सालों तक चलता रहा, जहां पर समय के साथ आगे बढ़ते वक्त उन्होंने एक बहुत ही खास टीम भी बिल्डअप कर ली थी और उस टीम का नाम भी वेंगु ने 10 रिंग्स ही रखा था। इस टीम के साथ वेंगु ने काफी सारी गवर्नमेंट्स और काफी बड़ी शक्तियां, बड़े बड़े राजनेताओं और पूरे पूरे राजघरानों को बिठा दिया था। अब वेंगु तालो नाम के एक विलेज की खोज में लग गया था, जहां उसे एंशिएंट एनिमल्स और एंशिएंट पावर मिल सकती थी। वो अपने कुछ लोगों के साथ एक जंगल से उस विलेज की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन ये जंगल भी मैजिकल होता है और वेंगु की कार को खाई में गिरा देता है। वेंगु सही समय पर कार से कूद जाता है, जिससे वो बच जाता है। अब वेंगु पैदल ही उस जंगल में घूमते हुए एक जगह पहुंचता है, जहां उसे एक लेडी मिलती है जो कि टालो की गेट की गार्डियन थी। वो वेंगु को वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन अपना वेंगु तो रिंग्स के पावर के नशे में चूर था। वो उस लेडी से फाइट करने लगता है। वो गार्डियन भी गजब की फाइटर थी। वो लेडी गार्डियन, जिसका नाम यंगली था, वेंगु को बहुत गंदे तरीके से मार लगाती है। यहाँ तक कि वेंगु की रिंग्स भी उस लेडी का कोई नुकसान नहीं कर पाती और वेंगु उस गार्डियन की फाइटिंग स्किल्स को देख इम्प्रेस और शॉक दोनों हो रहा। एक समय में तो यंगली वेंगु की रिंग्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिससे रिंग्स का कलर ब्लू से रेड हो जाता है। फिर यंगली वो रिंग्स वेंगु को ही दे मारती है। वेंगु हवा में उड़ जमीन पर वापस भी नहीं पहुंचा था कि यंगली उसे दूर से ही हवा के झोंके से पानी में फेंक देती है। अगले सीन में पता चलता है कि ये पूरी कहानी यंगली छोटे शांगची को सुना रही होती है। शांगची के पूछने पर यंगली कहती है कि उसके विलेज वालों को गार्डियन ड्रैगन की पावर्स मिली होती है। यंगली अपनी पावर्स वेंगु से शादी करने के लिए तालों में ही छोड़ देती है। यंगली एक लॉकेट भी शांगची को पहनाती है। अगले सीन में आज के वक्त में शांगची बड़ा हो चुका था और वो अपने टेबल पर मकाऊ का एक पोस्ट कार्ड देखता है और तैयार होकर अपनी जॉब पर आ जाता है। वहां पता चलता है कि शांगची एक होटल में गाड़ियों को पार्क करने का काम करता है। वहां कैटी नाम की उसकी कॉलेज फ्रेंड भी उसके साथ कार पार्क करती है। जैसे वहां एक सॉलिड कार आती है, कैटी उसे देखकर उसे चलाने के लिए मचलने लगती है और शांगची से उस कार की चाबी लेकर उसमें बैठ जाती है और शांगची को भी साथ में बैठने के लिए कहती है। कैटी उसे लॉन्ग राइड पर लेकर जाती है, जो शांगची के लिए बहुत डरावनी होती है। ये सब वो दोनों अपने कॉमन फ्रेंड्स को ये सब बता रहे होते हैं। उनके फ्रेंड से कुछ सजेशन मिलने के बाद दोनों दारू के नशे में चूर होकर निकलते तो घर के लिए हैं, पर पहुंच जाते हैं दूसरे क्लब में और वहीं सो जाते हैं। अगले दिन शांगची कैटी को लेने उसके घर जाता है, जहां कैटी की दादी शांगची से उसके और कैटी के बीच कुछ चक्कर होने के बारे में पूछती है। शांगची और कैटी बस में अपनी जॉब पर निकलते हैं, जहां कुछ लोग शांगची से उसका लॉकेट मांगने लगते हैं। इस पर कैटी के बीच बचाव करने पर वो लोग कैटी को धक्का मार देते हैं। शांगची, जो अब तक अहिंसा का पुजारी बना फिरता था कैटी के आगे, अब वो मर्द बन उन लोगों को मार्शल आर्ट यूज कर मारने लगता है। कैटी 5 लोगों को अकेले मार खाने के बाद खुद भी चौंक जाती है कि कहीं इसमें कोई भूत तो नहीं आ गया। वो पूछने लगती है कि वो है कौन। इतने में एक आदमी और आता है, जिसके हाथ में तलवार परमानेंटली फिक्स होती है। अब शांगची और वो फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान बस ड्राइवर को चोट लग जाती है और वो ड्राइवर अंकल वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब बस अपने आप चल रही होती है, जिसे हमारी ड्राइविंग एक्सपर्ट कैटी ड्राइव करने लगती है। इधर शांगची और तलवार के हाथ वाले के बीच फाइट की वजह से बस भी बीच में से कट जाती है और कभी भी उसके 2 टुकड़े हो सकते थे। इसलिए शांगची सभी पैसेंजर्स को आगे की साइड लाता है और कैटी से शार्प टर्न लेने के लिए कहता है, जिससे बस के 2 टुकड़े हो जाते हैं और विलेन के सारे गुंडे दूसरी तरफ ही रह जाते हैं। फिर भी तलवार के हाथ वाले ने शांगची का लॉकेट तो चुरा ही लिया था। अब शांगची मकाऊ निकलने के लिए पैकिंग करता है तो कैटी, जो शांगची के इस रूप को पहली बार देख रही होती है, वो उसके साथ जिद कर मकाऊ की फ्लाइट में आ जाती है। फ्लाइट में शांगची कैटी को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है कि कैसे उसकी मम्मी की डेथ के बाद उसके पापा ने अपने कमांडर से कहकर शांगची को भी एक किलिंग मशीन बनाने की ट्रेनिंग दी थी। ये दोनों मकाऊ की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, जहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो उसे डार्क वेब पर होने वाली मेजर फाइट में कंटेंडर बना देता है।
शांगची को पता चलता है कि उसकी फाइट उसी की छोटी बहन शू शाइलिंग से ही होनी है। बेचारा शांगची तो उसे बहन बहन कहता रह जाता है, लेकिन शांगची उसे कुत्तों की तरह मार अपना सारा गुस्सा वो शांगची पर ही उतार देती है। मार खाकर जब शांगची जालिंग के ऑफिस में बैठा होता है तो कैटी बहुत से पैसे लेकर आती है। पता चलता है कि मैडम अपने ही दोस्त की हार पे पैसे लगा रही थी। इतने शांगची जालिंग से कुछ बात कह पाता, उसके पापा के गुंडे वहां भी आ जाते और जालिंग तो मैडम खुद लिफ्ट में जाकर शांगची को मरने के लिए छोड़ देती। शांगची कैटी को लेकर कंस्ट्रक्शन के लिए लगाए गए बम्बू पर चढ़ जाता है और बाहर लटके हुए गुंडों से लड़ने लगता है। इधर कैटी को गुंडे बम्बू के सहारे हवा में लटका देते हैं। कैटी नीचे गिरने ही वाली होती है पर जालिंग कैटी को बचा लेती है और उन गुंडों से भी लड़ने लगती है। शांगची के पापा का कमांडर आकर शालिंग का लॉकेट ले लेता है और शांगची उसके पीछे भागता है। शांगची अपने बचपन का सारा गुस्सा उस पर निकालने ही वाला होता है कि शांगची के फादर वेंगू वहां आकर अपने रिंग्स की मदद से शांगची को रोक लेते हैं और उन सबको अपने अड्डे पे ले आते हैं। वहां वेंगू डिनर पर कैटी को आयरन मैन 3 वाले विलन की कहानी बताता है कि कैसे एक बंदे ने उनका नाम ले पूरे अमेरिका को डरा दिया था। वेंगू यह भी कहता है कि विंगली के मिलने के बाद उसने 10 रिंग्स को पहनना छोड़ दिया था जो उसे इमॉर्टलिटी और पावर देती थी। वो एक फैमिली पर्सन बनना चाहता था। लाइब्रेरी में वेंगू अपने बच्चों को बताता है कि उसे पता चला है कि उसकी मॉम विंगली को उसके गांव वालों ने अपने गांव के एक दरवाजे के पीछे बंद कर रखा है, जिसे छुड़ाने के लिए ही वेंगू ये सब कर रहा है। शांगची के मना करने पर वेंगू उन सबको उन लॉकेट से जो कि उनकी मम्मी ने दोनों बच्चों को दिए थे उन्हें एक ड्रैगन की मूर्ति पर लगा देता है, जहां से पानी के थ्रू उन्हें तालो जाने के रास्ते का मैप मिलता है जो 3 दिन बाद खुलना था। शांगची के मना करने पर वो तीनों को बंद करवा देते हैं। वहां उन्हें ट्रेवर्स लेटली जो आयरन मैन 3 में मैंड्रिन की नौटंकी कर रहा था वो मिलता है। वहां उन्हें एक बिना मुंडी का विंग्स वाला जीव भी मिलता है जिसकी लैंग्वेज सिर्फ ट्रेवर ही समझ पाता था। वो जीव उन्हें टालो के ले जाने की बात कहता है और वो लोग एक गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते हैं। शांगची और टीम वेंगू के गुंडों को मारते हुए मैजिकल जंगल के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां वो सरकटा जीव उन्हें गाइड करते हुए जंगल के अंदर जाने के लिए कहता है। हालांकि कैटी बहुत अच्छी तरीके से ड्राइव करते हुए उन्हें एक झरने के बाहर ले आती है और फिर झरने के अंदर से तालों के अंदर ले जाती है, जो कि एक दूसरे डायमेंशन में बसा एक विलेज होता है। वहां वो लोग आग लगे बर्ड्स, 9 टेल फॉक्स आदि कई तरीके के जानवरों को देखते हैं। कैटी गाड़ी चलाने में इतना खोई हुई थी कि वो एक ड्रैगन की शक्ल वाले घोड़े को भी ठोकने वाली। आगे वो लोग विलेजर्स के नेटिव से मिलते हैं और बताते हैं कि वो लोग यिंगली की संतानें हैं, लेकिन विलेज वाले उन्हें वापस आने के लिए कह देते हैं। शांगची की मौसी यंग नान उन सबको समझाकर विलेज में रहने देती है। शांगची उन्हें अपने डैड के आने के बारे में बताता है। नांग उन्हें बताती है कि 4000 साल से दीवार के पीछे एक राक्षस को बंद किया हुआ है। शांगची बताता है कि उसके डैड इसी दीवार को तोड़ने आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मॉम उस दीवार के पीछे। नान उन लोगों को बताती है कि वो राक्षस आत्माओं को खाता है और वो शांगची की दुनिया को खत्म करने जा रहा था, लेकिन विलेज के पूर्वजों ने व्हाइट ड्रैगन की मदद से उसे कैद कर लिया था। वो राक्षस ताकतवर इंसान को भ्रम पैदा कर उसे आजाद करने के लिए बुलाता है। वेंगू को उसकी रिंग्स की पावर्स की वजह से वो राक्षस उसकी मॉम की आवाज बना खुद को आजाद करने के लिए बुला रहा है। केटी नेक दिली की मिसाल पेश करते हुए एक बुजुर्ग औरत को तीर कमान रखवाने में मदद करती है और वो बुजुर्ग औरत कैटी को तीर चलाना सिखाती है। शांगची नान से पूछता है कि उसकी मॉम ने उसके डैड को कैसे हराया, तो नान उसके साथ फाइट की प्रैक्टिस करने लगती है। बाद में शांगची को वो हाथ पकड़कर ट्रेनिंग करवाती है, पर जब शांगची उसके अटैक्स ब्लॉक करने लगता है तो हवा के झोंके से उसे साइड में गिरा देती है। वेंगू के फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग वेंगू की वाइफ को मार देते हैं, तो वेंगू छोटे शांगची को लेकर उनके पास जाता है और उन्हें अपने रिंग्स की मदद से मार देता है। अगले दिन सभी लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि वेंगू वहां अपनी आर्मी के साथ आने वाला था। वेंगू के वहां पहुंचने पर विलेज के बुजुर्ग उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। वेंगू अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। विलेजर्स और वेंगू की आर्मी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर वेंगू सीधा अपनी वाइफ के मेमोरियल में जाने लगता है। शांगची अपने फादर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बीच भी फाइट होने लगती है। वेंगू शांगची को बहुत मार मारता है और उसे मेमोरियल से बाहर फेंक देता है। शांगची भी ड्रैगन की स्केल से बने स्टाफ से उसकी रिंग्स को रोकने लगता है और वेंगू को भी मारने लगता है। वेंगू ट्रिक कर अपनी रिंग्स की मदद से शांगची को पीछे बने तालाब में फेंक देता है। अब वेंगू उस दीवार के पीछे जहां वो राक्षस बंद था वहां पहुंच अपनी रिंग्स की मदद से उसे तोड़ने लगता है। वेंगू की दीवार पर बार बार अटैक करने से दीवार कमजोर होने लगती है और उसमें से एक डार्क क्रीचर निकलता है। यहाँ नान तलवार के हाथ वाले से कहती है कि उन्हें साथ मिलकर लड़ना होगा।
तो तलवार के हाथ वाला अपनी शेखी बगाने लगता है। इतने में वो डार्क क्रीचर आकर उनके कमांडर को उठाकर उसकी आत्मा को खींच लेता है। वो लोग उस पर अटैक भी करते हैं, लेकिन उनके अटैक उस डार्क क्रीचर पर कुछ असर नहीं कर पाते। यह देख तलवार के हाथ वाले की हवा टाइट हो जाती है और वो विलेजर्स के साथ मिलकर उन डार्क क्रीचर से लड़ने को तैयार हो जाता है। वो डार्क क्रीचर्स राक्षस को आत्मा खिलाने लगते हैं, जिससे वो राक्षस पावरफुल हो जाए। विलेजर्स 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी अपने हथियार देते हैं। दीवार से अब काफी सारे डार्क क्रीचर्स विलेजर्स की तरफ आने लगते हैं। यहाँ शांची तालाब में डूब रहा होता है कि व्हाइट ड्रैगन उसे अपनी सांस देकर बचाता है और खुद पर बिठाकर तालाब के बाहर आता है और उन डार्क क्रीचर्स पर हमला करता है। कुछ डार्क क्रीचर्स विलेजर्स पर अटैक करने लगते हैं। नान के कहने पर शांची दीवार के पास अपने फादर को रोकने जाता है। वहां वो वेंगू के साथ फाइट करता है। शांची बिल्कुल वैसे ही लड़ने लगता है जैसे उसकी मॉम वेंगू के साथ लड़ती थी। वेंगू और शांची की फाइट काफी भयानक रूप ले लेती है, लेकिन शांची वेंगू की 10 रिंग्स में से 5 रिंग्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब वो दोनों अपनी अपनी रिंग्स के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन शांची वेंगू की बची हुई रिंग्स को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। शांची वेंगू पर पूरी 10 रिंग्स की पावर यूज करने वाला होता है, लेकिन चूंकि वेंगू उसके फादर थे इसलिए अटैक नहीं करता और वेंगू को समझाने की कोशिश करता है। इधर राक्षस भी दीवार से आजाद हो जाता है। वेंगू शांची को राक्षस के अटैक से बचाकर खुद अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और जाते जाते अपनी रिंग्स को शांची को दे देता है। व्हाइट ड्रैगन पर शांची और जालिंग दोनों बैठकर राक्षस से फाइट करने लगते हैं। राक्षस व्हाइट ड्रैगन की आत्मा को खाने की कोशिश करने लगता है तो कैटी राक्षस के गले पर तीर से वार करती है, जो कि उसका निशाना सही भी लगता है और व्हाइट ड्रैगन राक्षस की ग्रिप से निकल जाता है। व्हाइट ड्रैगन राक्षस को अपनी ग्रिप में ले लेता है और शांची अपनी 10 रिंग्स को राक्षस के मुंह में घुसाकर उसका पेट फाड़ देता है और राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रात को विलेजर्स वेंगू और बाकी फाइटर जो इस लड़ाई में मारे गए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बाद में शांची और कैटी अपने फ्रेंड्स को अपनी फाइट के किस्से सुना रहे होते हैं, पर उनके फ्रेंड्स इस पर विश्वास नहीं करते। तभी वोंग वहां एक पोर्टल बनाकर आता है और शांची और कैटी को अपने साथ ले जाता है। वोंग शांची को बताता है कि उसकी 10 रिंग्स की ओरिजिन अननोन है और वो रिंग्स कहीं सिग्नल भेज रही हैं, लेकिन कहां इसका पता नहीं चल पा रहा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। फिर से नई वीडियो के साथ जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए बाय।